किस कारण हमारा सम्मान होता है और किस कारण हमारा अपमान होता है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म संग्रह पर। माता लक्ष्मी आप सभी को अपार धन प्रदान करे, सुख प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कई बार अपमान का सामना करते हैं और यह सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उन्हें अपमान क्यों सहना पड़ रहा है। हम उस अपमान को अपने मन से निकाल नहीं पाते और दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, जबकि अपमान करने वाला उस बात को जल्दी ही भूल जाता है। वहीं कई बार जब हमारा सम्मान होता है तो वह पल बहुत ही खुशी भरे होते हैं, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है और इसे हम अपना सम्मान समझते हैं। मित्रों, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान का दर्द किसी चोट से भी ज़्यादा होता है। यदि हमको किसी की कोई बात बुरी भी लगती हो तो भी उसे इस तरह कहना चाहिए कि उससे सामने वाले का अपमान ना हो। लेकिन मित्रों, हमारे साथ ऐसा होता ही क्यों है कि कभी हमको अपमान सहना पड़ता है और कभी सम्मान भी मिलता है। यही दुविधा हमारे नारद जी को भी सता रही थी, तो वह इसके निवारण के लिए बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी के पास गए। बैकुंठ धाम में पहुंचकर देव ऋषि नारद ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और आदत से मजबूर नारायण नारायण का जाप करने लगे। उन्हें देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, देव ऋषि नारद, आप श्री हरि नारायण का जाप तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है। देव ऋषि नारद बोले, हे माँ लक्ष्मी, मैं आज जब मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति को लोगों का अपमान सहना पड़ रहा है, वहीं दुर्जन और अधर्मी व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। यह देखकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। मैं सोचने लगा कि किस कारण एक व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। माता लक्ष्मी बोली, नारद जी, आप बहुत ही सरल हृदय वाले हैं। आपसे मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए आप हमेशा उनके दुखों के निवारण के लिए देवी देवताओं के पास जाते रहते हैं। आपके मन की इस दुविधा के निवारण के लिए आपको पहले एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा में एक बहुत बड़ा सेठ होता है। वह सेठ दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा होता है, जिसके कारण वह बहुत अहंकारी हो गया होता है। वह अपने उन सभी निकटवर्ती संबंधियों और मित्रों से संबंध तोड़ लेता है जो धन संपदा के मामले में उससे कम होते हैं। एक समय उस सेठ के घर पुत्र का जन्म होता है। इसकी खुशी में वह सेठ बहुत बड़े समारोह का आयोजन निर्धारित करता है। समारोह के लिए वह दूर दूर तक के शहरों में रहने वाले धनवान लोगों को निमंत्रण भेजता है। उस सेठ की एक बहन होती है जो कि पास के ही नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उस समय उसके परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। उसका व्यवसाय बुरी स्थिति में था, यहाँ तक कि उन पर बहुत बड़ा कर्ज भी चढ़ चुका था। सेठ की बहन के घर पहनने को कपड़े और खाने के लिए 2 समय का खाना भी मुश्किल हो रहा था। सेठ को बहन की आर्थिक परिस्थिति का ज्ञान था, इसलिए उसने इतना बड़ा समारोह करने के बाद भी अपनी बहन को निमंत्रण नहीं भेजा। सेठ ने यह बात अपनी सेठानी तक को नहीं बताई, क्योंकि सेठानी अपनी नंद से बहुत प्रेम करती थी और वह बहुत अच्छे हृदय वाली महिला थी। समारोह इतना बड़ा था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक के नगरों में होने लगी। जल्दी ही यह सूचना सेठ के बहन के घर भी पहुंच गई। उसकी बहन के परिवार के सभी सदस्य बहुत नाराज हुए कि उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया, लेकिन बहन बोली, शायद मेरा भैया इतने बड़े समारोह की वजह से मुझे निमंत्रण भेजना भूल गया होगा। हमको समारोह में जाना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ नहीं गया, लेकिन फिर भी बहन अपने भाई की गलती को भूलकर समारोह के दिन सेठ के घर के लिए निकल पड़ी। बहन के कपड़े पुराने और मैले थे। जब वह सेठ के समारोह के द्वार पर पहुंची तो वहां की भव्यता देखकर बहन का दिल खुशी से भर गया। वह एक उपहार लाई थी, जिसे लेकर वह अपने भाई की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा कि सेठ वहां आने वाले धनवान और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में लगा हुआ है। बहन अपने भाई की ओर बढ़ने लगी। उसे अपनी ओर आते हुए देख सेठ ने पहले ही देख लिया था, इसलिए वह उससे नजर चुराकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, इसलिए शायद उसने अपनी बहन को देखा नहीं होगा, नहीं तो देखते ही दौड़ा उसके पास आ जाता। बहन वहां से अपनी भाभी के पास गई। भाभी ने उसका सम्मान किया, उसे अपने पुत्र से मिलाया और अतिथियों से भी बहन का परिचय कराया। शाम के समय जब भोजन का आयोजन शुरू हुआ तो सेठ ने देखा कि उसकी गरीब बहन वहां आए धनवान और समृद्ध अतिथियों के बीच बैठकर भोजन कर रही है। सेठ ने इशारे से अपनी बहन को अपने पास बुलाया
और खरी खोटी सुनाकर उसे वहाँ से वापस भेज दिया। बहन को अपमान का बहुत दुख पहुँचा था। वह वापस गई तो उसके परिवार ने उसको सहारा दिया। उस दिन के बाद बहन का पूरा परिवार सभी बातों को भुलाकर अपने व्यवसाय में लग गए। जल्दी ही उनके व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली। अब तो बहन के भी ठाट बाट हो गए थे। हर प्रकार की धन संपदा हो गई। बड़ा भवन ले लिया, नौकर चाकर भी रख लिए। चारों ओर उनकी वैभवता के चर्चे होने लगे। जल्दी ही यह खबर उसके भाई तक भी पहुंच गई। फिर क्या था, मतलबी भाई ने सोचा कि चलो अपनी बहन से मिलकर आते हैं। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई का खूब अच्छे से स्वागत किया। उसे 21 तरह के पकवान खिलाए। वहाँ के नौकर चाकरों ने भी उसकी सेवादारी की। जाते जाते भाई ने भी अपनी बहन को परिवार सहित घर आने का न्योता दिया, जिसे बहन ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद बहन परिवार सहित अनेकों नौकर चाकरों के साथ भाई के घर पहुंच गई। बहन के साथ पूरे परिवार ने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। आसपास के सभी लोग बहन के ठाट बाट देखकर हैरान थे। भाई ने भी बड़े अच्छे से स्वागत किया। जब भोजन का समय आया तो भाई ने 36 प्रकार के भोजन परोसे। बहन ने भोजन करते समय अपने गहने उतारकर एक तरफ रख दिए और उनको भोजन कराने लगी। यह देखकर भाई को हैरानी हुई। उसने अपनी बहन से पूछा कि बहन यह क्या कर रही है? तो बहन बोली कि भैया मैं तो इनको भोजन करा रही हूँ, क्योंकि यह जो मान सम्मान और स्वागत हो रहा है वह तो इन्हीं का हो रहा है। मैं तो वही बहन हूँ जो अपने भाई से मिलने आई थी। बहन की बात सुनकर भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोता हुआ अपनी बहन के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद माता लक्ष्मी नारद जी से बोली, नारद श्री, सम्मान या अपमान किसी व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसकी परिस्थितियों का होता है। यदि व्यक्ति की परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो उनके गलत होने पर भी सभी उनका सम्मान करते हैं, और यदि व्यक्ति की परिस्थितियाँ विपरीत चल रही हों तो उनके लाख सही और अच्छे होने के बावजूद हर जगह उनको अपमान का सामना करना पड़ता है। नारद श्री को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। पूरी कथा सुनने के बाद आशा है कि आपको भी उत्तर मिल गया होगा कि किस कारण हमारा सम्मान होता है और किस कारण हमारा अपमान होता है। यह दुनिया सदा से ही ऐसी ही है। जो धनवान है, सफल है, समृद्ध है, सभी उनका सम्मान करते हैं, चाहे वह कितना ही अहंकारी मतलबी क्यों ना हो। यदि कोई निर्धन असफल व्यक्ति है तो उसके लाख अच्छे होने और सच्चे होने के बावजूद भी सभी उसका अपमान करते हैं। तो आशा है कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी माता की। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।